एक बेटी का प्रश्न है, कोई बेटी ने प्रश्न करा, मेरा नाम प्रेरणा है, हम रायपुर भाटा गांव से आए हैं। प्रेरणा जी कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? धन्यवाद आपके प्रश्न का, बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया। आइए एक बेलपत्र लेकर जाइएगा। और नीचे आपने लिखा, आपकी बहन प्रेरणा, मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूं जी आपके प्रश्न के लिए। आपने प्रश्न किया, घर के मंदिर में देवी और देवता दोनों रहते हैं। हमारे घर के मंदिर में, प्रत्येक घर के मंदिर में देवी भी रहती है, देवता भी रहते हैं। हमें घर में नित्य प्रति कौन सी बाती का दिया लगाना चाहिए, लंबी या गोल? कृपया निवेदन है, इस प्रश्न का उत्तर जरूर। सबके घर में देवी भी होती है, देवता भी होता है। अब बत्ती कौन सी लगाना है? कौन सी बाती? एक होती है लंबी बाती। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? प्रश्न अच्छा है ना? अरे जम के तो बोलो, सबके काम का है तो फिर वो जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। सबके काम की चीज है ना, एक अच्छा प्रश्न मिला। और केवल आपके लिए नहीं, केवल कच्चे गांव के लिए नहीं, कांकेर क्षेत्रवासियों के लिए नहीं, जितने इस आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से और संपूर्ण सोशल मीडिया के माध्यम से और संपूर्ण मीडिया के माध्यम से, चाहे वो यहाँ के पत्रकार बंधु हो, सोशल मीडिया हो या ऑल मीडिया हो, सभी मीडियाओं के माध्यम से जो लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में, वो इस प्रश्न का उत्तर जरूर सुन। इसमें उन्होंने प्रश्न करा है कि गुरुदेव, घर के मंदिर में देवी और देवता दोनों रहते हैं, तो हमें घर में नित्य प्रति कौन सी बाती, लंबी या गोल का प्रयोग करना चाहिए? तो निवेदन है, जब नवरात्रे का समय आए और 9 दिन तक देवी माँ आपके घर में विराजमान हो, या दीपावली का पर्व हो जब महालक्ष्मी की पूजन कर रहे हो, तब लंबी बाती का प्रयोग करें। बाकी के समय में घर में हमेशा गोल बाती का प्रयोग चालू रखें। गोल बाती का प्रयोग, जो क्या, कौन सी आपके यहाँ गोल बोलते हैं, फूल बोलते हैं? गोल फूल बत्ती, फूल बत्ती का प्रयोग कर, फूल बत्ती। और कभी कभी यदि आप महालक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं, माता लक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं, माँ जगत जननी की आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, माँ आदि शक्ति को प्रसन्न करना चाहते हैं, माँ आदि भवानी को प्रसन्न करना चाहते हैं, और जिस दिन तुम्हारा मन कर जाए कि आज मेरी माता की कृपा मुझ पर होना है, माँ करुणा करे, माँ जगत जननी, जगत धात्री, माँ अम्बा कृपा करे, तो निवेदन है उस दिन 2 दीप लगाया करो, एक गोल बाती का, एक लंबी बाती का। ये 2 दीप जब हम शिव और शक्ति के लिए लगाते हैं तो हमारे मन की कामना पूर्ण जरूर होती है। प्रयास करा करो कभी कभी, कभी। और एक प्रश्न और इन्होंने लिखा है, गुरुदेव हम जानना चाहते हैं कि हम बच्चों को रुद्राक्ष का जल देना चाहते हैं, पर बच्चे कई बार वो पीते नहीं, कोई कहीं नहीं पीता, कोई नहीं पीता, कोई पीता, तो हमने क्या करा कि घर का जो मटका है उस मटके में रुद्राक्ष डाल दिया। कैसी रही? अब इसका उत्तर तो तुम दे दो, कैसी रही? अरे अच्छे तो बोलो, बोलो जम के, कैसी रही? अच्छी रही। तो मेरी जीजी प्रेरणा जीजी और जीजा जी, आप दोनों को प्रणाम, नमन। जीजी को भाई की ओर से, जीजा को साले की ओर से प्रणाम। अब प्रश्न ये है कि गुरुदेव हमारे वो मटके में हमने रुद्राक्ष डाल दिया। अब कभी कभी मटके का जल हम शिव जी को तो चढ़ाते हैं, पर कभी कभी हम मटके का जल तुलसी जी को भी चढ़ाते हैं, तो चढ़ा सकते हैं कि नहीं चढ़ा सकते? तो हम निवेदन करेंगे, मना किसने करा? उसको लेके आओ। क्योंकि लोगों ने भेद करा कि लोग भेद करते हैं
कि हम तुलसी की माला पहनते हैं तो क्या रुद्राक्ष की माला नहीं पहन सकते? क्या हम रुद्राक्ष की माला पहनते हैं तो क्या हम तुलसी की माला नहीं पहन सकते? कहाँ लिखा? शिव महापुराण की कथा कहती है रुद्राक्ष की माला पहनने वाला तुलसी की माला को साथ में अगर धारण करता है तो उस पर श्री हरि और हर दोनों ही कृपा करते हैं। यह शिव तत्व। आइए पधारो। अच्छे प्रश्न के लिए जोरदार ताली आपके लिए। साधु। ये जो तुलसी मैया आप देख रहे हैं, पिछले जन्म में इनका नाम था वृंदा। क्या नाम था? आज भी इनको वृंदा कहा जाता है, वृंदावन। वृंदा मैया का विवाह हुआ असुरों के राजा जिनका नाम था, जिसका जलंधर। असुरों के राजा से विवाह होने के बाद भी मां वृंदा परम सती थी, पतिव्रता थी, भगवान की भक्त थी। परिणाम यह हुआ कि वृंदा जी के सतीत्व के कवच के कारण युद्ध में जलंधर को कोई नहीं मार पाया, भगवान शिव भी नहीं मार पाए। सभी देवता भगवान श्री हरि से प्रार्थना किए, प्रभु ये तो मर ही नहीं रहा है। भगवान ने कहा मैं कुछ करता हूं। जाकर देवताओं ने जलंधर को ललकारा। जलंधर जब युद्ध करने चला तब वृंदा मैया ने कहा स्वामी आप जाइए युद्ध करने, आपकी कुशलता के लिए मैं पूजन में बैठी हूं। जब तक मैं यहां बैठी रहूंगी आपका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। जलंधर गया युद्ध करने। उसी बीच भगवान श्री हरि जलंधर का रूप बना के वृंदा के सामने चले आए। वृंदा मैया ने अपने पति का चेहरा देखा तो पूजा छोड़ के उठ गई। जैसे पूजा से उठी उधर उसका पति जलंधर मार दिया गया। जलंधर का कटा हुआ सिर जब मां वृंदा के सन्मुख आकर गिरा, मां तो कांप गई। मां ने भगवान से पूछा कौन हो तुम? जब पूछा तो भगवान अपने रूप में प्रकट हो गए। वृंदा मैया ने कहा मैं आपको भगवान मानती थी और आपने मेरे साथ इतना बड़ा छल किया। श्राप देती हूं, जिस प्रकार छल करके मेरे पति को आपने दूर किया, इसी प्रकार मेरा पति छल करके आपकी पत्नी को आपसे दूर करेगा। भगवान होकर आपने मुझे छला है, आप इस रूप में रहने लायक नहीं है। शाप देकर उसी समय वृंदा जी ने भगवान को पत्थर का बना दिया। वहीं पर पहली बार भगवान शालिग्राम भगवान बने, पहली बार। माने भगवान को श्राप मिला वहू में थपरी। हाँ? भगवान जब पत्थर के बन गए अब तो हाहाकार मचा। लक्ष्मी जी देवता आदि सब गण आए, आकर वृंदा से प्रार्थना करने लगे सृष्टि समाप्त हो जाएगी, भगवान को पहले जैसा बनाइए। तब वृंदा जी ने फिर से भगवान को पहले जैसा बनाया और उसके बाद अपने शरीर को योगाग्नि से जलाकर मां वृंदा ने भस्म कर दिया। तब पहली बार वृंदा जी के शरीर के राख से ये तुलसी जी का विरवा प्रकट हुआ वहां पर पहली बार। तब भगवान श्री हरि ने कहा आज के बाद मेरा एक स्वरूप शालिग्राम का रहेगा और शालिग्राम जी का विवाह लक्ष्मी जी के साथ नहीं होगा, शालिग्राम का विवाह तुलसी जी के साथ किया जाएगा। भगवान ने वचन दिया और ये भी कहा कि जब तक मेरे भोग में तुलसी दल नहीं पड़ेगा मैं आज के बाद कोई भोग स्वीकार करने वाला नहीं हूं। भगवान ने मां को अपने सिर पर स्थान दिया, इसलिए तुलसी मैया भगवान के ऊपर चढ़ी रहती है। अरे कोई परदेसी सी नारी मुड़े चढ़ी हो, कोई परदेसी सी नारी। मां भगवान के ऊपर चढ़ी। ये राम जी के जन्म का दूसरा कारण। तीसरे कारण में नारद जी ने श्राप दे दिया। किसने? जोर से बोलिए बोलिए, आपको विश्वास हो रहा है? नारदो जी श्राप दे दिए भगवान के। देखिए एक भारत में साधक हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री पथिक जी महाराज, विलक्षण विभूति हुए।
विरक्त महापुरुष, वो अपने को कहते हैं कि पथिक तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो, तो घमंड में न रहना। पथिक तू अक्लमंदी पर विचारों पर नहीं इतराना, विचारों पर नहीं इतराना। क्यों? कहाँ कब मन बदल जाए, कहाँ कब मन बदल जाए, विचारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। सावधान, हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हम 5 घंटा पूजा करते हैं, हमसे भूल नहीं हो सकता है, ये भ्रम से बाहर रहिएगा। नारद जी जैसा ज्ञानी, पार्वती मैया कहती प्रभु नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। नारद जी भगवान विष्णु के भगत हैं, ज्ञानी हैं, उन्होंने श्राप दे दिया। अवश्य भगवान ऐसा कोई अपराध किए होंगे, काम किए होंगे कि नारद जी को श्राप देना पड़ा। यहां दर्शन करिए, नारद जी पार्वती जी के गुरु जी हैं, तो ये नहीं बोल रही कि गुरु जी ने गलत कर दिया। क्या बोल रही हैं? भगवान ही ऐसा कोई काम कर दिए होंगे कि हमरे गुरु जी को श्राप देना पड़ गया। ये गुरु निष्ठा है। देखिए, जिसको मानिए ना उसको पूरा मानिए, लेकिन रख के न माना जाए। शंकर भगवान ने कहा देवी आप क्या कही रही हैं। एक बार नारद जी ध्यान में बैठे, कामदेव उनके ध्यान को तोड़ नहीं पाए। नारद जी को अभिमान हो गया, मैंने काम को हरा दिया। भगवान के पास जाकर गए, नारायण नारायण नारायण। शंकर जी बोले थे एकदम भूलियो के मत जइह। शंकर जी बोले यदि भगवान के पास चले गए नारद जी, तो ये बात जो आप हमसे बताए हैं कामदेव वाला, ये न कहिएगा उनसे। नारद जी कहाँ माने, जाके सब बताएं। भगवान देखे तो नारद जी को अभिमान हो गया है, तुरंत अभिमान समाप्त किया जाए, नहीं तो अभी तो छोटका अभिमान है, आगे चलकर बड़ा हो जाएगा। भगवान ने माया रची, माया का नगर, माया का राजा, भगवान की माया राजकुमारी। नारद जी जब उस राजकुमारी को देखे, ब्याह करने का मन हो गया। ऐसी कन्या हाथ से बहकनी नहीं चाहिए। अब आज ही स्वयंवर है 2 घंटे बाद। नारद जी सोचे ये कन्या मुझे कैसे मिलेगी। बहुत सोचने के बाद निर्णय किए वो विश्व मोहिनी है, अब भगवान विश्व मोहन है, क्यों ना एक दिन के लिए चेहरा उधार मांग लिया जाए। तो नारद जी भगवान से बोले प्रभु आपन रूप देहु प्रभु मोहि, प्रभु अपना चेहरा दे दीजिए। भगवान पूछे क्यों? बोले ब्याह करके लौटा देंगे। भगवान बोले चेहरा हमारा, ब्याह तुहार। नारद जी मांगे भगवान का चेहरा, भगवान बना दिए बानर का चेहरा। और केवल बानर नहीं बनाए, भगवान स्वयं राजकुमार बन के चले गए और उस कन्या से ब्याह करके चले आए। नारद जी को जब पता चला कि हमरे साथ तो गेम हो गया, शंकर जी के 2 गण नारद जी की बरेखी कर रहे थे, दोनों को शाप दे के असुर बनाए। अब बोले आज भगवान भेटा भर जाए, दैहु श्राप की मरिहु जाए। तब तक भगवान रास्ते में मिल गए। अब भगवान भी अद्भुत लीला करते हैं। भगवान मिले चाचा जी तो अकेले नहीं मिले, एक तरफ लक्ष्मी जी को बिठाए, दूसरी तरफ उस कन्या को बिठा लिए थे। और नारद जी से पूछे कहां जा रहे हैं? नारद जी बोले अरे हमरी लगे एको ना, इनकी लगे कन्या इनके बगल में बैठी है, हमको बानर बना के अपने ब्याह कर लिए। नारद जी बोले कपटी हैं आप, कपटी, किसी के भीतर हिम्मत नहीं है आपके सामने बोल दे मैं बोल रहा हूं। आपका कपट मैं उसी दिन देख लिया, जहर निकला तो शंकर के पास भेज दिए,
और लक्ष्मी और मणि निकला अपने पास रख लिए। आप परम स्वतंत्र हो गए हैं। आप अपने से बड़ा किसी को नहीं मानते हैं। आप अच्छे को बुरा बना देते हो, बुरे को अच्छा बनाते हो। बढ़िया घर में बैना भेजे हैं।